नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी साख मजबूत करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गई है। जिला अध्यक्ष की बात, कांग्रेस ने अब मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की है और यह पहली बार है जब कांग्रेस ने प्रदेश के सभी मंडलों में अध्यक्षों की नियुक्ति की है। लेकिन इसमें भी विवाद की परछाई पड़ गई है और गरियाबंद में एक मृतक को कांग्रेस ने अध्यक्ष बना दिया। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी जहां तंज कस रही है, वहीं कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने पहली बार बनाए मंडल अध्यक्ष। प्रदेश के 1470 से अधिक मंडलों में हुई नियुक्ति। गरियाबंद के इंदागांव मंडल में मृतक को बनाया अध्यक्ष। मृतक रुपेंद्र सोम को पीसीसी ने बना दिया मंडल अध्यक्ष। लगभग 15 दिन पहले हुई थी इंदागांव की रुपेंद्र सोम की मृत्यु। मौत के बाद भी मंडल अध्यक्ष के रूप में नाम जारी करने पर बवाल। छत्तीसगढ़ में संगठन को मजबूत करने कांग्रेस ने 1470 से अधिक मंडलों में अध्यक्ष की नियुक्तियां की। कांग्रेस का प्रयास जमीनी स्तर पर साख मजबूत करने की दिशा में यह अहम कदम है। पहली बार पार्टी में मंडल अध्यक्ष बनाए गए। इससे पहले ब्लॉक और वार्ड स्तर पर ही इकाइयां हुआ करती थी, लेकिन अब मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति भी विवादों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस के मंडल अध्यक्षों की सूची में एक ऐसा नाम भी है जिसकी आज से 6 महीने पहले ही मृत्यु हो चुकी है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा कांग्रेस के कल्चर पर ही सवाल उठा रहे हैं। उसमें प्रजातांत्रिक प्रणाली तो है ही नहीं है, किसी को भी कुछ भी बना देते हैं। अब आप लोग बता रहे थे कि मरे हुए लोगों को बना दिए हैं, तो इसको क्या कह सकते हैं। और कभी वोट चोरी की बात करते हैं, तो कभी ईवीएम मशीन की खराबी उसकी बात करते हैं, साजिश की बात करते हैं। तो कांग्रेस का अपना अलग कल्चर है। मंडल अध्यक्षों की पहली सूची कांग्रेस के लिए मुसीबत बनती नजर आ रही है। संगठन में पहली बार मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति तो हुई, लेकिन पहली ही सूची विवादों में घिर गई। सूची में एक मृतक को मंडल अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी की भारी किरकिरी हो रही है। सवाल सिर्फ लापरवाही का नहीं, बल्कि पीसीसी के जिम्मेदार पदाधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं, लेकिन संगठन की साख पर लगा दाग फिलहाल गहराता दिख रहा है। इस मामले को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीने से नियुक्ति चल रही है। मृतक अध्यक्ष के स्थान पर जल्द ही नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। और जिसकी मृत्यु हुई उसकी नियुक्ति भी कार्यकर्ताओं से पसंद से हुई थी, लेकिन जारी होने से पहले उनकी मृत्यु हुई, तो उसकी जगह में हम लोग बहुत जल्द हम लोग जिला अध्यक्षों से नाम मंगाकर उसका नियुक्ति भी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में संगठन को धार देने के उद्देश्य से कांग्रेस ने महीनों तक मंथन किया। पहले ब्लॉक अध्यक्षों की सूची सामने आई और उसके बाद मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हुई देरी अब पार्टी के लिए असहज स्थिति बनती जा रही है। मंडल अध्यक्ष की सूची में मृतक का नाम शामिल होने से सियासत गर्मा गई है। भाजपा इस चूक को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं पार्टी की चयन प्रक्रिया और आंतरिक समन्वय पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद कांग्रेस धरातल पर कितनी मजबूत हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, रायपुर। तो कांग्रेस लगातार संगठन को मजबूत करने का दावा कर रही है और लगातार इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जिस तरीके की त्रुटि सामने आई है, उसको लेकर अब सियासी बवाल भी बच गया है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपका उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है प्रवीण साहू जी। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। साथ ही कांग्रेस की ओर से अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। अभय जी, आप ही से चर्चा पहले सवाल होगा, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई है, तो पहली बार मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। अब भारतीय जनता पार्टी ने आपके पूरे कल्चर पे ही सवाल खड़े कर दिए हैं और तमाम तरीके से बयान भी देखने को मिल रहे हैं। पहले बताइएगा कि किस तरह से त्रुटि को लेकर जो सवाल बीजेपी कर रही है, क्या स्थिति इसको लेकर बनी? हालांकि 6 महीने पहले से लगातार तैयारियां देखने को मिल रही थी। अब 6 महीने पहले कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम आना, सवाल तो इसमें देखने को मिलते ही है। अभय नारायण जी। ऋषभ जी, संगठन सृजन अभियान पूरे प्रदेश में चला, जिसके तहत पहले जिला अध्यक्ष बनाए गए, फिर ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए और फिर मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति पहली बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा की गई। पहले ये जिला स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे समन्वय बना के जोन, सेक्टर और बूथ में बांट दिया जाता था। जो हमारे जोन अध्यक्ष होते थे
उन्हें अब हमने मंडल अध्यक्ष का नाम दिया है, जो ब्लॉक के नीचे उनके साथ काम करेंगे। त्रुटिवश जरूर, चूंकि ये सूची 1 साल से प्रक्रिया में थी, 6 महीने पहले सब कुछ फाइनल करके इसको रखा गया था कि जिला, ब्लॉक और मंडल बारी बारी से डिक्लेयर होंगे, और उसी बीच उनकी मृत्यु हो गई और उनका नाम रह गया। ये त्रुटि। लेकिन अभय नारायण जी, पता तो चला होगा जब जो थे रुपेंद्र सोमजी थे, जब उनकी मृत्यु हुई, पता तो चला होगा, जब एक कार्यकर्ता लेकर जिसको जिम्मेदारी मिल रही है तो ये पता तो चला होगा कि उनकी मृत्यु हो गई है, चर्चा भी कई हुई होंगी, पता भी होगा कि इनका नाम मंडल अध्यक्ष की सूची में है, इनका नाम है, तो उसको बाद में सुधारा जा सकता था कि ये ऐसी स्थिति क्यों बनी? जी देखिए ऋषभ जी, जब पर्यवेक्षकों की बैठक होती है तो 3-3 नाम जाते हैं, 3 में से कोई एक नाम फाइनल होता है ऊपर, तो वहां 3 नाम गए थे, ये नाम फाइनल हुआ। ये सूची जारी होने के बाद जानकारी आई कि इनका नाम फाइनल होकर रखा हुआ है, और वो सूची तुरंत सुधार ली गई है। जिला कांग्रेस कमेटी से नए नाम मंगा लिए गए हैं और वो नाम बहुत जल्द घोषित हो जाएंगे। और ये त्रुटि है, सामान्य सी बात है, 1470 नियुक्ति में एक त्रुटि हुई। दूसरी बात, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी अभी बयान दे रहे थे, लोकतंत्र है, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनाव से होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव से होते हैं, जिला अध्यक्ष की नियुक्ति भी पर्यवेक्षकों के रायशुमारी या सर्वसम्मति कराकर की जाती है। हमारे यहाँ थोपने का काम नहीं चलता कि नाम चलेगा धर्मेंद्र प्रधान का, नाम चलेगा शिवराज जी का, नाम चलेगा। ठीक है, प्रवीण जी के पास जाऊं, उससे पहले अभय नारायण जी ये भी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी चिंता ही तो आपकी कर रही है, शुभ चिंता की तो आपके हैं कि कोई कमियां हैं, उनको भी चिंता है कि आपके संगठन में त्रुटियां हैं, उस पर बेहतर काम किया जाए। जब भी कमियां होती भी जब ये बताती है तो चिंता ही तो वो आपके लिए कर रहे हैं। ऋषभ जी, बिल्कुल निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सहाय। तो हम स्वागत करते हैं, हमारी कमियों को बताएं, हम उसको दुरुस्त करेंगे। ये लोकतंत्र में एक दूसरे पार्टियों को करना चाहिए, लेकिन तंज और व्यंग नहीं करना चाहिए। हमारी कमी को कौन उजागर, आज हम सरकार की कमी को उजागर कर रहे हैं, सरकार की जो अराजकता है उसको उजागर कर रहे हैं, किसानों की जो कमी है उनको उजागर कर रहे हैं। उसी तरह संगठन की कमी को भी उजागर करे कोई, वो है उसका स्वागत है। ठीक है, प्रवीण साहू जी, आपने तमाम बातों को सुना जो अभय नारायण जी ने कही। अब वो ये कह रहे हैं कि सामान्य त्रुटि है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सबसे हुआ बना रही है, और तमाम तरीके से 1470 नाम थे तो एक में गलती हुई है और उसको भी सुधार कर लिया जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कहना चाह रही है, थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार, आदरणीय अभय जी, ऋषभ जी आपको नमस्कार, और पूरे देशवासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और देखिए, जो कांग्रेस वाले नहीं कह रहे हैं, मैं भाजपा की ओर से कहता हूं, जो मृतक इनके जो पूर्व मंडल अध्यक्ष है उनको मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और रही बात, देखिए, ये कांग्रेस वाले नया प्रयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भाजपा में मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति होती थी उसी तरह कहीं ना कहीं करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। आप कह रहे हैं कि संगठन सृजन का अभियान चल रहा है, और कैसा सृजन का अभियान चल रहा है कि देखिए भाई, आप खुद बता रहे हैं कि परीक्षक की नियुक्ति होती है, फिर अनुशंसा होता है, फिर अनुमोदन होता है, उसके बावजूद इतनी बड़ी त्रुटि होना कि एक मृत व्यक्ति को आप अध्यक्ष बना दे रहे हैं, और उसके बावजूद आपने सूची जारी कर दी। तो क्या सूची जारी करते समय भाई आपने कोई जांच किया, कहीं परख नहीं की? देखिए, हो सकता है कि उनकी मृत्यु पहले हो गई हो, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जिस तिथि में उनका यदि आप जारी कर रहे हैं उनका पत्र, तो निश्चित रूप से उस तिथि पर तो कहीं ना कहीं संगठन को ध्यान देना चाहिए था, वहां के जिला अध्यक्ष को ध्यान देना चाहिए था, वहां के प्रदेश अध्यक्ष को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब स्पष्ट है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं धरातल की यथार्थ राजनीति से दूर है, और राजनीति तो छोड़िए, अपने कार्यकर्ताओं से दूर है। सोचिए, वही कार्यकर्ता जिसके दल पर कोई भी राष्ट्रीय दल हो चाहे क्षेत्रीय दल हो आगे बढ़ता है, अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं कर पा रही है। ये निश्चित रूप से इस, अगर हम कहें, इस वाक्य से स्पष्ट होता है। और देखिए, ये कोई पहला वाक्य नहीं है। मैं अगर बात करूं तो संभवतः महासमुंद की इनकी महिला नेत्री है जिनको जिले से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन अगर चाटू करता देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी कोऑर्डिनेटर उनको बना दिया, किसी वर्ग का कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं इनके संगठन में तालमेल की कमी पहले भी थी, अभी भी और आगे भी रहेगी, क्योंकि ये लोग केवल आला कमान के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जनता के बीच जाकर कभी राजनीति की नहीं है, धरातल पर कभी काम नहीं किए, और तो और अपने कार्यकर्ताओं से कटे रहते हैं। खेमों में बटी हुई पार्टी है, इसलिए इतनी बड़ी त्रुटि, जिसको छोटी बात है, इस पर हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र की आप बात कर रहे थे, आपने जो एक रिएक्शन सुना होगा, प्रजातंत्र कांग्रेस में नहीं है कहा गया आपकी ओर से, तो वो ये कह रहे हैं कि इस बात की जिक्र बीजेपी ना करे, क्योंकि आपके यहाँ थोपा जाता है, हमारे यहाँ पूरी प्रक्रिया चलती है, चुनाव होता है, तो इसको लेकर भी एक रिएक्शन दीजिएगा प्रवीण जी।
जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इनसे पूछना चाहता, जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था तो आज इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, जो प्रत्याशी थे शशि थरूर जी, आज उनकी गति क्या है, उनकी स्थिति क्या है? पूरा कांग्रेस और पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी से अगर कहें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अघोषित उनका बहिष्कार कर दिया गया है, लगातार उनका बार बार अपमान किया जाता है। तो ये आपके यहाँ लोकतंत्र है। वही भाजपा की अगर बात करें तो हमारे यहाँ समता है, हमारे मन में समानता है, क्योंकि हमारा ध्येय एक तय है कि विकसित भारत हमारा निश्चित रूप से लक्ष्य है। इसलिए सभी कार्यकर्ता लगातार एकजुट होकर काम कर रहे हैं और इसलिए काम कहें तो नितिन नवीन जी को हमने सर्वसम्मति से बनाया है। आपकी पार्टी की तरह हमारे मन में कोई मतभेद नहीं है कि जहां पर शशि थरूर जी नहीं बनते तो उनको आप पार्टी से अलग थलग कर दे। ये भाजपा है जो कार्यकर्ताओं के दम पर आज इतना आगे बढ़ी और आगे बढ़ती रहेगी और उसका उद्देश्य देश को कहीं ना कहीं विकसित करना है। ठीक है, इस पर भी क्विक रिएक्शन दीजिएगा अभय नारायण जी। और जो वो कह रहे हैं प्रवीण जी, और जो बीजेपी लगातार कहती आई है कि भाई साहब जो मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति इससे पहले आपके यहाँ होती नहीं थी, अब आपने नकल की है, और वो कह रहे हैं नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता है। देखिए, निश्चित रूप से मंडल अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी में नहीं होते थे और भारतीय जनता पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष नहीं होते। वो उनके मंडल अध्यक्ष ही ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं। हमने एक नई व्यवस्था जरूर की कि जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और उनके नीचे जो जोन अध्यक्ष होते थे, जोन को हमने मंडल का नाम दे दिया। तो मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में होते हैं लेकिन ब्लॉक अध्यक्ष नहीं होते। कल को ब्लॉक अध्यक्ष बनाएंगे तो हम कहेंगे क्या नकल कर रहे हैं? ये परिवर्तन है। जहां आवश्यकता महसूस की जाती है वहां की जाती है। भारतीय जनता पार्टी अगर खुश है कि हम उसकी नकल कर रहे हैं तो खुश रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अभी प्रवीण जी ने कहा, हमारे छोटे भाई है भाजपा के प्रवक्ता, कि शशि थरूर जी की क्या स्थिति है। शशि थरूर जी की वो स्थिति है कि विदेश में आपकी नीतियों को बताने के लिए उन्हीं को आप प्रतिनिधि बना के भेजते हैं कांग्रेस के सांसद के रूप में। ये स्थिति है शशि थरूर की राष्ट्रीय स्तर पे, कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई बात रखनी होती थी तो आप शशि थरूर को भेजते हैं। ये कांग्रेस के सांसद की ताकत है। तो ऐसे भी देखिए ना अभय नारायण जी, वो ये कहने कि हम योग्यता देख लेते हैं। अगर बीजेपी कई बार हमने चर्चा की है, वो कहते हैं कि योग्यता हम देख लेते हैं, तो हम कम से कम उनको समझ पा रहे हैं, उनकी भूमिका है, लेकिन कांग्रेस को नहीं समझ पा रही। इनके पास नेता है ही नहीं है। 240 सांसद में 108 कांग्रेस से गए हुए लोग सांसद बने हैं। कहां से खोजेंगे? पूर्वज नहीं है। कभी सरदार पटेल को पूर्वज बनाते हैं, कभी महात्मा गांधी को पूर्वज बनाते हैं, जिनका न तो कोई गोत्र है, जिनका न तो कोई राष्ट्रीय आंदोलन में पहचान है, जिनका न कोई आजादी की लड़ाई में योगदान है, तो वो कांग्रेस से ही तो खोजेंगे। कांग्रेस ही देश का इतिहास है और देश का इतिहास ही कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस को ठीक है, हम इन चीजों पर आएंगे। अब मैं प्रवीण जी के पास आऊं, उससे पहले अभय नारायण जी, क्योंकि देखिए जो सूची को लेकर जो बात कही गई और प्रवीण जी ने बार बार स्पष्ट भी किया, वाकई में इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा कि जब आखिरी तारीख तय होती है कि भाई साहब इनकी घोषणा आप कर रहे हैं, तो जिला अध्यक्ष द्वारा संज्ञान क्यों नहीं दिलाया गया कि भाई साहब जिनका नाम है सूची में, मंडल अध्यक्ष का नाम जिनका तय हुआ है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, आपने तो हम तर्क दिए कि तीनों नाम जाते हैं, 3 नामों का नाम जाते हैं पूरे पैनल के पास जो पर्यवेक्षक होते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से पूरी सूची जब फाइनल होती है तो ये बहुत छोटी मोटी बात नहीं है कि नजरअंदाज कर दिया जाए कि जो मंडल अध्यक्ष का नाम है उसकी मौत हो गई है, फिर भी उसके नाम की घोषणा कर दी जा रही है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जिम्मेदाराना जो आपकी प्रक्रिया है, जो पूरी लापरवाही हुई है, नजरिया जो आपका है, वो कहीं ना कहीं इस पर भूमिका तय होनी चाहिए, और ये दर्शाता है कि अब बहुत लापरवाही तो की गई है। निश्चित रूप से त्रुटि हुई है, प्रदेश अध्यक्ष जी के नॉलेज में आ गया है, उन्होंने इसके लिए जारी कर दिया है कि त्रुटि किस स्तर पे हुई, कहाँ हुई, वो हमारा अंदर का मामला है। तो हम सारी कार्रवाइयां कर रहे हैं और उसकी जगह सुधार भी कर लिया गया है। त्रुटि नहीं होती तो डिबेट क्यों होता? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये ना बताए कि त्रुटि क्या है। भारतीय जनता पार्टी तो ये बताए कि 2 साल में काम क्या की। किसानों के बारे में बात करें जिनकी टोकन नहीं कटी, बेरोजगारों के बात करें जिनके बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता, आपने बंद कर दिया। आत्मा स्कूलों के बारे में बात करें जहाँ नर्सरी कक्षाएं बंद की जा रही हैं, टीचरों को नौकरी से निकाला जा रहा है, उनके बारे में बात करें। ठीक है, प्रवीण साहू जी बताइएगा, क्या कांग्रेस के भीतर के अंदरूनी मुद्दों को उठाकर क्या जनता के मुख्य मुद्दों से भटकाया जा रहा है? ये सवाल अभय नारायण जी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, और साथ ही जिस तरीके से आपने तमाम बातों का जिक्र किया, कांग्रेस कह रही है कि जो भी त्रुटियां हैं, जो भी चीजें हैं, कांग्रेस संगठन बेहतर कर रहा है। चाहे मंडल अध्यक्षों की बात हो तो वो एकदम बीजेपी से कॉपी नहीं है, इनका अलग एक अपना तरीका है, अपनी कुछ उन्होंने व्यवस्था रखी है, उसके हिसाब से चीजें की जा रही हैं।
चलिए एक बार के लिए मैं कॉपी पेस्ट की बात को हटा देता हूं, लेकिन आदरणीय ऋषभ जी आप ये समझिए कि भाई जिस दल से आप जुड़े हो या किसी भी संगठन से जुड़े हो, यदि उसका एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की कोई मृत्यु होती है तो क्या उसकी शोक सभा में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उसके अंतिम संस्कार में लोग जाते हैं, शोक सभा में जाते हैं, और इतनी बड़ी घटना होने के बाद कहने के परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो सोचिए अगर वो गए होते, वहां के कार्यकर्ता गए होते, वहां के नेता गए होते, तो निश्चित रूप से इसकी जानकारी ऊपर तक पहुंचती कि भाई फला फला व्यक्ति वहां पर वह जो है मृत हो चुका है, तो निश्चित रूप से उसकी नियुक्ति नहीं होती। लेकिन सोचिए कि अपने कार्यकर्ताओं के मृत होने पर भी यदि संगठन संज्ञान नहीं ले रहा है और मृत व्यक्ति का नाम यदि संगठन की सूची में आ रहा है, इसका मतलब यथार्थ रूप से कहें तो कांग्रेस पार्टी धरातल की राजनीति से पृथक हो चुकी है। उसको कार्यकर्ताओं से और धरातल की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, केवल डमी संगठन बन के रह चुकी है। इसलिए ना जनता से सरोकार है, ना कार्यकर्ताओं से सरोकार है, केवल अपने आला कमान के इर्द गिर्द घूमकर कैसे पद पा जाए, कैसे भ्रष्टाचार करे, बस केवल इनको नहीं है, यही आता है। मैंने छोटा सा प्रश्न पूछा ना कि भाई क्या वहां के जिले स्तर के, क्या वहां के जो ब्लॉक स्तर के व मंडल स्तर के नेता उनके अंतिम संस्कार में नहीं गए थे क्या? अगर गए होते तो निश्चित रूप से ऋषभ जी ये विषय आता ही नहीं। अब नारायण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रवीण जी से पूछिए, मोदी जी के कार्यक्रम में सरगुजा के कार्यकर्ता आ रहे थे, वो घायल हो गए, बुरी तरह घायल हो गए और बिस्तर पे पड़े हुए थे। उनके घर में न तो इलाज की व्यवस्था थी न जीवन यापन की। भूपेश बघेल जी को जाना पड़ा उनसे मिलने। जब भूपेश बघेल जी मिलने गए तो मुख्यमंत्री जी गए, पूरे प्रदेश ने संज्ञान लिया। लेकिन अभी आप समझिए कि थोड़ी अंतर है, अगर मामला समय अवधि भी थोड़ा समझिए, अगर तुरंत नहीं जा पाए, बाद में गए, मामला सामने आया, एक पूरी चीजें रही सामने, स्पष्ट रही। लेकिन देखिए ये 6 महीने पहले नाम तय हो गया था, नाम उनका है, ये डिक्लेयर होने के बाद मालूम चला लोगों को। 3 नाम गए थे, हो सकता दूसरा नाम आता, और उनकी मिट्टी में गए, उनके यहाँ सब लोग गए, हमारे सम्मानित कार्यकर्ता हैं, उनकी चिंता डिक्लेयर होने के डेट पर क्या संगठन अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखती है क्या? जिस कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण भूमिका देने वाली है, क्या उसकी चिंता पार्टी नहीं करती है क्या? मैं ये बस पूछ रहा हूँ कि जिस तारीख को आपने अपने मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति की, क्या उनको आपको जानकारी नहीं थी कि वो जीवित है कि मृत है? आप तो प्रवीण जी हमारी पार्टी के एक वृद्ध कार्यकर्ता का सम्मान कर रहे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपकी भावना का सम्मान करता हूं, लेकिन पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का ख्याल करिए, ना आपने एल्डरमैन बनाया, ना आपने निगम मंडल की नियुक्तियां की, ना आपने बचे पदों पे नियुक्तियां की। वो तो जिंदा है ना, जो आपकी ओर देख रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। रोज आप तुलना कर लीजिए कि भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मैंने पार्टी के जो कार्यकर्ता को संवेदनाएं व्यक्त की, लेकिन कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने अपने किसी भी डिबेट में उनको संवेदनाएं व्यक्त की। यही भाजपा और कांग्रेस के चरित्र में मूल अंतर है। जरा उनकी चिंता करिए। राजनीतिक मतभेद जरूर हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से मैं उनके कार्यकर्ता का सम्मान करता हूं। गुजरात के व्यापारी आके व्यापार कर रहे हैं, दिवंगत हुए हैं, निश्चित रूप से उनके परिवार दिल्ली के नेता आके नेतागिरी कर रहे हैं, कर पा रहा हूं। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता कहाँ है? अभी भी नेता जो है हम एक एक करके नियुक्ति तक नहीं हो पा रही है। यथार्थ राजनीति से कांग्रेस हमने तो संगठन की नियुक्तियां करनी हमने पूरी कर ली, आपके यहाँ तो अभी तक एल्डरमैन की ठीक है, हम एक एक करके हमारे अभिनारायण जी, क्योंकि ठीक है, देखिए किसका सम्मान होना चाहिए, किसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर किसको क्या मिलना चाहिए, किसको क्या नियुक्ति होनी चाहिए, बहुत सारे विषय होते हैं संगठन में। अगर हम देखिए कांग्रेस से भी इधर बात करें, बीजेपी से भी इधर बात करें, कोई भी संगठन आप एक एज्यूम कर लीजिए, सम्मान कितना मिल रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा अपमान इससे नहीं कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति है जिसको बड़ी जिम्मेदारी दी जानी है, अब उस व्यक्ति को जब 6 महीने पहले उसकी या तो मौत हो गई है या कुछ भी बुरा हो गया है, वो स्थिति में नहीं है चीजों को संभालने की, अब बाद में पता चलता है कि उसका नाम है और इस बात की जानकारी किसी को होती नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो अपमान हुआ ना सर। अब सम्मान की बात होगी तो सम्मान कीजिए ना कीजिए, अपमान तो ना कीजिए। ऋषभ जी, मैं निश्चित रूप से कांग्रेस प्रवक्ता के नाते बड़ी जवाबदारी से इस बात की जवाबदारी मैं ले रहा हूं कि गलती हुई, त्रुटि हुई, जो भूत और भविष्य में नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसको जो तिल का ताड़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मेरा परिवार है, मेरे परिवार में त्रुटि हुई, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी की संवेदना है तो मैं सम्मान भी कर रहा हूं, लेकिन उसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। आज तो इनके यहाँ जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने सोफिया बहन को लेकर जो बयान दिया, कोर्ट को फैसला करना पड़ रहा है, आज तक उसका फैसला नहीं आया। इतना सम्मान करते हैं लोग देश का और देश के वीरों का,
बहुत सी बातें व्यक्तिगत करेंगे दूर तक जाएगी। ठीक है। एक लाइन में जब प्रवीण हमने साहू जी पार्टी ने देखिए गलती बहुत मानी, ठीक बात है, सहज तरीके से पार्टी अभय ने नारायण जी गलती कह रहे हैं मानी। कि हम अगर जो कोई त्रुटि हुई गलती हुई उसे स्वीकार कर रहे हैं और उसको बेहतर आगे किया जाए उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके में सहज सहज स्वीकार कर लिया, लेकिन जब बात कई बीजेपी की खामियों की गिनाने की आती है तो बीजेपी की ओर से स्वीकार नहीं किया जाता है, फिर आप भी तर्क देते हैं, फिर आप कैसे उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि भाई साहब इसको लेकर सहज तरीके से स्वीकार किया जाए? ऋषभ जी, बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, पूर्ण निष्ठा के साथ कह रहा हूं कि मेरे बड़े भाई अभय नारायण जी बहुत सम्मानित नेता है, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, बहुत अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति हैं। उनकी सज्जनता का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से इस त्रुटि को स्वीकार किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सोचिए, जो कह रहे खुद ही कह रहे हैं कि महीनों से मंथन करके अपने संगठन सृजन का अभियान चला रहे हैं, तो सोचिए कैसा संगठन सृजन का अभियान चला रहे हैं कि कैसे महीनों से जो मंथन कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं कि अपने मृत कार्यकर्ताओं का नाम आप सूची में डालते हैं। तो निश्चित रूप से कोई चिंतन मंथन नहीं है, केवल और केवल एक ढकोसला है, एक ढोंग है। भारतीय जनता पार्टी का केवल इतना कहना है कि चिंतन मंथन का बहाना मत करिए। आप बार बार अगर कहें तो अपने ही कार्यकर्ता का अपमान नहीं कर रहे हैं। और ऋषभ जो आपने जो बात बिल्कुल कही, मैं सहमत होता हूं कि सम्मान नहीं दे पा रहे तो बात अलग है, कम से कम अपमान तो मत करिए। सोचिए आज उनका जो पारिवारिक विषय को सुन रहा होगा, जिस डिबेट को देख रहा होगा, तो उनके मन में कितनी पीड़ा हो रही होगी कि भाई उनके परिवार का जो दिवंगत नेता, जो कांग्रेस पार्टी का नेता था, कांग्रेस पार्टी को उसकी चिंता नहीं थी, 6 महीने हो चुके उसके मृत्यु को, आज भी उसका नाम डाला जाता है। और केवल अगर कहें तो गलती मान लेने से कहीं कहीं गलती क्षमा योग्य नहीं होती है। निश्चित रूप से ये अक्षम्य अपराध है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को वापस धरातल पर जाकर राजनीति करनी चाहिए, केवल कागजों पर राजनीति नहीं होती है। समय लगभग पूरा हो रहा है। प्रवीण साहू जी भी बता दीजिएगा, वो कह रहे हैं कि इस मसले के जरिए इस गलती को लगातार दोहराने के चलते भारतीय जनता पार्टी जो अपने सवाल पूछे जाने चाहिए सरकार के 2 साल को लेकर, उसको गुमराह करना चाह रही है। इस पर भी एक रिएक्शन दे दीजिएगा। देखिए, हम कोई गुमराह नहीं कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हाल फिलहाल का है किसान का, बताइए, हम लोग तो 3100 रुपए किसानों के खाते में डाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कहते थे कि हम जो 2500 रुपए देंगे, चौथा कस के भी दिया ही नहीं। और तो और सत्ता आने से पूर्व बार बार कहते थे कि हम 2 साल का बकाया बोनस देंगे। बताइए, 5 साल तक 2 साल का बकाया बोनस दिया क्या आपने? नहीं दिया। हमारी सरकार बनते ही 15 दिन के भीतर हमने बकाया 2 साल का बोनस दिया। और बताइए, देखिए किसानों की मैं बात कर रहा हूं, इनके कार्यकाल में प्रत्येक एकड़ 15 क्विंटल की खरीदारी होती है। आज समय पूरा हो गया। अभय नारायण जी, फाइनल कमेंट आपका। अभय नारायण जी, फाइनल कमेंट आपका, क्योंकि तमाम चर्चा हुई, आपने बहुत सहज तरीके से विनम्रता से स्वीकार भी त्रुटि की है, लेकिन एक बात तो यहां से दिखाई देती है कि ये दर्शाती है सारी चीजें कि आप कितने संगठन किस तरीके से चल रहा है। निश्चित तौर पर बेहतरी की गुंजाइश है और वो होना चाहिए, लेकिन ये लापरवाही को चिंतन तो इस पर किया जाना चाहिए और सवाल तो इस पर बीजेपी उठा रही है, वो उठ सकते हैं। उसको लेकर मुझे लगता है कि कोई अलग से राजनीतिक एंगल नहीं है, सवाल मुझे लगता है जायज दिखाई देते हैं। अभय नारायण जी, निश्चित रूप से ऋषभ जी, जो त्रुटि हुई है उसका सुधार हो जाएगा। मैं यही निवेदन करूंगा प्रवीण जी से कि शंकराचार्य जी की भी चिंता करें, सनातन होने का और हिंदू होने के नाते जो कई दिनों से बैठे हुए हैं प्रयागराज में। मैं ये निवेदन करूंगा किसानों की चिंता करें। 2 साल का बोनस 2 साल का बोनस आप रोक के गए थे, आप गायब किए थे। और चौथा बोनस जो हमारे कार्यकाल का था, चौथी किस्त बजट में होने के बाद, मैं बहुत सम्मान करता हूं, बजट में होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट बजट में होने के बाद भी आपने आज तक नहीं दिया। हनुमान जी आज तक नहीं दिया। काल्पनिक किरदार है कि नहीं? आज तक नहीं दिया। मैंने नहीं तो कहा। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे पे न भटकाए। हमारी संगठन की गलती हम सुधारेंगे, शासन की गलतियों पे ध्यान दें और शासन जनता के लिए काम करे। ठीक है। देखिए, मुझे लगता है इस पर एक लंबी चर्चा आगे और हो सकती है, लेकिन तमाम तरीके से आपने स्वीकार तो किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में एक गंभीर मामला तो है कि जिस तरीके से अगर ये त्रुटि हुई भी है, बाद में सुधारने की बात कही भी जा रही है, लेकिन 6 महीने पहले मृत्यु हुई थी। अगर तुरंत का मामला नहीं है कि अभी सूची जारी कर रहे हो, कल ऐसा घटना घट गई हो, तो ये गलती हो जाती है, लेकिन वाकई में चिंता का विषय है। तो मुझे लगता है कांग्रेस और बेहतर तरीके से चिंतन कर रही है और आगे तमाम तरीके से देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ आगे इस संगठन में मजबूती में कांग्रेस को देखने को मिलता है। समय इतना ही। बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, बहुत शुक्रिया आपका अभय नारायण जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से सियासी पारा गरमाया हुआ है, कांग्रेस ने पहली बार मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की और उसमें भी एक जो त्रुटि देखने को मिली, उस त्रुटि को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई है, कांग्रेस के कल्चर पर ही सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के अपने तर्क हैं, त्रुटि हुई है, सुधारा चाह रहा है, लेकिन बीजेपी राजनीति कर रही है, कांग्रेस का कहना यह है। फिलहाल के लिए इस खास पेश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।